ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 और श्लोक संख्या 25। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञैनेवोपजुह्वति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। हमने सुना था कि किस प्रकार से भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में लीन रहता है उसके कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं और वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। अब इसमें कई तरह के लोग हैं, तो अगले कुछ श्लोकों में जो कंटिन्यूसली कुछ लोग ऐसे चलेंगे जो थोड़े से आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं सुनने में, समझने में, क्योंकि हम लोग भक्ति योगी हैं वास्तव में और भक्ति योग सहज है, फिर भी लोग कर नहीं पाते हैं। इसको एक अलग बात है, क्योंकि इसमें अहंकार को समाप्त करना पड़ता है। सबसे मुश्किल काम यही है। समझने में आसान है, करने में मुश्किल है। बाकी चीज़ें समझने में भी मुश्किल है और करने में भी मुश्किल है। लेकिन उसमें भाई ये एक चीज़ फ़ायदा है कि उसमें अहंकार को तोड़ना नहीं पड़ता है। जब अहंकार को तोड़ने की बात आती है तो बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। हम लोग अपने आप को बहुत ही मामूली इंसान नहीं समझ पाते हैं, दास नहीं समझ पाते हैं, कृष्ण की सेवा में, भक्तों की सेवा में तत्पर नहीं हो पाते हैं। हाँ, किसी चीज़ पे डिबेट हमसे करा लो, हाँ किसी क्विज कंपटीशन में हमें ले जाओ तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं। तो हम लोग ज्ञान चाहते हैं, हम लोग डिबेट्स एंड डिस्कशंस एंड तो जिसके बारे में चर्चा होगी। तो बहुत सारे रास्ते हैं वास्तव में। आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए रास्ते अनेक हैं, जैसा हम सुन ही रहे हैं। तो कई लोग अलग अलग रास्ते अपनाते हैं, लेकिन हमने शास्त्रों का निचोड़ जब हम देखते हैं, इसलिए पूरा ग्रंथ पढ़ना आवश्यक है। ग्रंथ को बीच बीच में से पढ़ेंगे तो कई चीज़ें निकल के आएंगी कि हाँ ये भी तो भगवान ने बताया, ये भी तो भगवान ने बताया। लेकिन जब पूरा का पूरा ग्रंथ हम पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि इसका निचोड़ क्या है। इसलिए निचोड़ बड़ा आवश्यक है, जो हमें गुरु परंपरा समझाती है कि ये निचोड़ है, इस चीज़ को क्यों करना है, इस चीज़ को इसलिए करना है या क्या करना है। इतने सारे कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, करना क्या है। तो हमारी गुरु परंपरा में समझाती है। जब हम पूरा पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक्चुअली में क्या है। लेकिन अभी यहाँ पर अगले कुछ श्लोकों में हम सुनेंगे क्या क्या अलग रास्ते और भी हैं जिनको लोग अपनाते हैं, किस लिए, अल्टीमेटली भगवान के धाम में जाने के लिए या इस संसार से निकलने के लिए। तो उसी में से ये कुछ रास्ते बताए जा रहे हैं। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं। तो कुछ ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें लोग देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। इसका क्या मतलब है कि विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां बाहरी वर्गीकरण है। अल्टीमेट पर्पस क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। लेकिन कुछ रास्ते बड़े इनडायरेक्ट होते हैं। कुछ रास्ते हम कहीं किसी जगह पे जाएं तो एक रास्ता हाईवे का होता है, एक्सप्रेस वे, जिसमें कई सारे टोल देने पड़ते हैं। और टोल यदि आदमी देने को तैयार है तो एक्सप्रेस वे से एकदम से पहुंच जाता है। और कुछ रास्ते हैं जो हम कहते हैं नहीं, टोल नहीं देना चाहते, हम 20 रुपये 50 रुपये बचाना चाहते हैं, तो उसको कई सारी गलियों से, ट्रैफिक से निकल के पहुंचना पड़ता है। तो समझ लीजिए भक्ति योग एक एक्सप्रेस वे की तरह है। इसका जो टोल है वो है हमारे अहंकार, उसकी आहुति देनी पड़ती है यहाँ पर। ऐसे मैंने पहले ही बताया, यहाँ पर भगवान की सेवा ही सर्वोपरि है, भक्तों की सेवा पर सर्वोपरि है। तो इसमें टोल यही है। और बाकी रास्तों में इसमें तपस्या है, खाने की, उठने की, सोचने की, विचार, सबसे मुश्किल सोचने की भी तपस्या है। ये सोचो, ये मत सोचो, ये आप गलत सोच रहे हैं, ये आप सही सोच रहे हैं। इसमें कोई गुरु धारण करना पड़ता है, उसकी सेवा करना पड़ती है, उसकी शरणागति करनी पड़ती है। इसलिए एक तरह का टोल है, कह सकते हैं आप। लेकिन ये एक्सप्रेस वे है वाकई में। भक्ति योग आपको तुरंत भगवान के नज़दीक लेके जाता है। लेकिन जो बाकी रास्ते हैं उसमें बहुत विषमताएँ हैं, बहुत समस्याएँ हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि कई लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के, तो ये यज्ञ हैं, अलग अलग प्रकार के ये जो कार्य हैं, वास्तव में इनका प्रयोजन एक ही है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ तथा दिव्य ज्ञान के लिए 2 प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं। मैटीरियल चीज़ों के लिए यज्ञ, यानी कि हमारे प्रयास, यानी कि पूजा पाठ भी, और एक हो सकता है
दिव्य ज्ञान के लिए। तो जो कृष्ण भावनामृत हैं, भावना भवित हैं, उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो किसी टेम्परेरी भौतिक सुख की कामना करते हैं, टेम्परेरी भौतिक सुख, वे क्या करते हैं? वो इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं, है ना। इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वो अपना धन इत्यादि लगाते हैं कि नहीं? इसकी पूजा है, उसका पाठ है, यहाँ जाना है, यहाँ यात्रा करनी है, वहाँ ये मन्नत मांगी थी तो मुझे ये दान करना है, तो अपनी भौतिक संपदा को इसमें लगाते हैं। लेकिन भगवान के भक्त सारी संपत्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगाते हैं। तो ये एक प्रकार के लोग हैं। किंतु कुछ ऐसे भी हैं जो निर्विशेषवादी हैं, निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। निराकार ब्रह्म जो भगवान के किसी विशेष रूप को नहीं मानते, इसलिए भक्ति योग नहीं कर सकते। क्योंकि भक्ति योग में हमारा भक्ति योग का क्या पर्पस है? प्रेम करना, सेवा करना। सेवा करने के लिए एक सेवक चाहिए और एक स्वामी चाहिए। हाँ, स्वामी कौन? स्वामी कोई अदृश्य शक्ति नहीं है, क्योंकि स्वामी की कुछ इच्छाएं हैं जिसे हमें पूरा करना है। एक अदृश्य रूप का क्या इच्छा है, क्या रूप है, कोई जानता नहीं है। तो ये लोग उसको अदृश्य रूप मानते हैं, इसलिए शरणागति का यहाँ प्रश्न ही नहीं बनता। निर्विशेषवाद में जहाँ भगवान का कोई विशेष रूप नहीं माना जाता। जैसे हम लोग मानते हैं कि भगवान इस प्रकार से श्याम सुंदर हैं, त्रिभंग रूप में खड़े होते हैं, मुरली बजाते हैं, उनके बाल इस प्रकार घुंघराले हैं, उनके होंठ बिंब फल की तरह लाल लाल हैं, इस प्रकार के कुंडल पहनते हैं, मकराकृत ऐसे कुंडल, ऐसे मछली या मगर की तरह या इस तरह के कुंडल पहनते हैं। तो इस तरह का उनका रूप बड़ा डिटेल में शास्त्रों में बताया गया है। तो ये हैं भक्तिवादी लोग जो भगवान के एक स्पेसिफिक रूप को मानते हैं। लेकिन एक निर्विशेषवादी हैं जो सोचते हैं कि रूप का मतलब क्या होता है? रूप तो हमारा है, भगवान का कोई रूप थोड़ी होता है। क्योंकि वो हम भगवान के रूप को हमारे रूप से कंपेयर करते हैं। हमारे गालों के नीचे हड्डियां हैं, कंकाल जब दिखता है तो कितना गंदा लगता है, कंकाल के ऊपर मांस चढ़ जाता है तो सुंदर लगने लगता है। तो वो इसी प्रकार का रूप भगवान का भी सोचते हैं कि भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं। वो नहीं जानते कि भगवान के शरीर में हाड़ मांस नहीं है, हड्डी नहीं है, इस प्रकार का मांस नहीं है, सच्चिदानंद स्वरूप है। हमारा शरीर उन्हीं का एक तरह से पुतला है। जैसे एक जिंदा आदमी होता है, उसका पुतला बनाया जाता है मोम का, और वो हूबहू ऐसा लगता है, लेकिन उसके अंदर मोम ही मोम भरा है। और हमारे अंदर नसें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, किडनी है, बहुत कुछ है। तो डिफरेंस मोम में और रियल आदमी में उसी तरह से हमारे में और भगवान में है। हमारा शरीर में ये जो किडनी विडनी है, उस मोम के तुलना में तो बहुत दिव्य लगती हैं, लेकिन उस सच्चिदानंद स्वरूप के अंदर के कंपेरिजन में किया जाए तो बिल्कुल नगण्य लगती है, क्योंकि इसके अंदर मल मूत्र भी है। हाँ, बहुत सारी ऐसी गंदी चीज़ें भी हैं। तो भगवान का शरीर सच्चिदानंद है। तो ये निर्विशेषवाद में, यानी कि भगवान को निर्विशेष ही मानते हैं, विशेष नहीं है, उनका कोई विशेष रूप नहीं है, आकार नहीं है, और उसी में अपने आप को स्वाहा कर देते हैं। स्वाहा ये भी कर रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। स्वाहा देवी देवताओं की पूजा करने वाला भी कुछ स्वाहा कर रहा है, यानी कि अर्पित कर रहा है अपना धन, समय। और ये निराकार वाली भी, ये भी सब कुछ इस निराकार में ही स्वाहा कर रहे हैं। और देवतागण के बारे में, देवतागण हैं कौन वास्तव में? देवतागण ऐसे लोग हैं जिनको कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं ताकि वो जल, ऊष्मा, प्रकाश, इन सारे कार्यों को देख सकें। जैसे कि हमारे पास होता है संसार में अलग अलग मिनिस्ट्री होती है ना। फॉरेस्ट मिनिस्ट्री जो फॉरेस्ट को देखेगी, है ना। वाटर, नेचुरल रिसोर्सेज मिनिस्ट्री, वाटर मिनिस्टर, या इस तरह के अलग अलग, पावर, एग्रीकल्चर, है ना, अलग अलग। तो उसी तरह से भगवान की सत्ता में भी ये अलग अलग देवता हैं जिनको एक कार्य दिया जाता है। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं, वो देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं, वो ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की आहुति देते हैं। निर्विशेषवादियों के बारे में बता रहे हैं कि ये निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में सारा समय लगा देते हैं। डिबेट्स करते हैं, डिबेट्स, द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है, आइए जरा चर्चा करें। चर्चा करना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ये भक्तिमय चर्चा नहीं है। इसके पीछे एक अहंकार है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं जानता हूँ, मैं, आइए हम चर्चा करते हैं। कई लोग ऐसे आ जाते हैं ना कि आपके कई बार अपने क्लास में देखा होगा, कई लोग बार इस तरह का प्रश्न पूछते हैं, उनके प्रश्न में ही ये दिख रहा होता है कि वो व्यक्ति यही साबित करना चाह रहा है कि मैं ज्ञानी हूँ, और इसी को वो प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा होता है। तो इस तरह का विचारों में, डिबेट्स एंड डिस्कशन में वो पूरा समय लगा देते हैं। भक्त लोग इस प्रकार के विचारों से, डिस्कशन से बचते हैं। भक्त लोग अगर चर्चा करते हैं तो भगवान के गुण रूप लीला की चर्चा करते हैं, वो भी चर्चा करते हैं।
लेकिन वो भक्तिमय चर्चा करते हैं। प्रेम, हमारी चर्चा का अल्टीमेट एम होता है कि हमारा हृदय में प्रेम बढ़े, जबकि एक ज्ञानी का कभी ये पर्पस नहीं होता है। ज्ञानी का कभी प्रभुपाद बताते थे, किसी कमरे में अगर 4 ज्ञानियों को बैठा दो तो कभी एक दूसरे से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि एक ज्ञानी मस्ट डिफर फ्रॉम द अदर, अदरवाइज वो कैसे प्रूव करेगा कि मैं भी जानता हूँ। तो आपने अगर कोई तर्क बोल दिया तो वो उसको काट के ही कुछ बोलेगा, हाँ, और अपना तर्क प्रस्तुत करेगा, तीसरा व्यक्ति उन दोनों को काटेगा। इस प्रकार हर व्यक्ति अपना ही मत प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। लेकिन भक्ति योग में क्या है, टोटल कॉपरेशन एंड समर्थन है। वो कहता है कृष्ण तो भगवान से, वो कहता है यस कृष्णम शरणम व्रज। इस प्रकार से सब लोग एक ही बात बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर मतों का भेद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेट पर्पस है कृष्ण की सेवा ही तो करनी है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर वो कुछ और कह भी रहा है तो छोड़ो ना, वो भी कृष्ण का भक्त है, हम भी, हमें भी सेवा करनी है, उन्हें भी सेवा करनी है। यहाँ पर पर्पस इज टू सर्व कृष्ण, वहाँ पर पर्पस सर्व नहीं है। इसलिए मतों में डिफरेंसेस हैं और उनमें बड़े डिबेट्स हैं, तो सारा समय ये लोग चिंतन मनन में लगा देते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं। सकाम कर्मी जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो भौतिक संपत्ति पाने के लिए उसी भौतिक संपत्ति को स्वाहा करते हैं। कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करेंगे तभी तो कुछ निकलेगा। हाँ, तो देवताओं की पूजा में, यात्राओं में, बड़ी बड़ी यात्राएं करते हैं ये लोग भी, दूर दूर जगह जाते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, कई दूर जगह जाते हैं, खर्चा करते हैं। अल्टीमेटली यही होता है कि मैंने कुछ मन्नत मांगी थी तो कुछ ठीक साथ चलता रहे। हाँ, तो उसके बदले में यानी कि कुछ लगाते हैं तो बदले में कुछ मिलता भी है। इस प्रकार भौतिक लाभ के लिए वो ये पूजा पाठ करते हैं। किंतु और इस एक तो ये बताया इसमें आज, और दूसरे तरीके हैं जो निर्विशेषवादी हैं, जैसे मैंने बताया, जो कि भगवान के पर ब्रह्म में ही लीन हो जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं बहुत हो गया है, सब छोड़ो, हम्म? क्या ये नौकरी, क्या ये घर बार, क्या ये सब सब छोड़ो, सब बेकार है, सब मिथ्या है, सब माया है। हम्म? हम लोग क्या कर, भक्तिवादी क्या कहता है? भक्तिवादी कहता है कि सब माया तो है, लेकिन ये कृष्ण की माया है। कृष्ण की माया को कृष्ण की सेवा में लगाओ, हाँ, उसको त्यागने से काम नहीं चलेगा। कहाँ जाओगे? हाँ, इस संसार में कि कहाँ, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ माया नहीं है, जहाँ भगवान का अधिकार नहीं है? तो कहाँ जाओगे छोड़ के? तो इसलिए भक्तिवादी कहते हैं कि संसार में इसी माया को, मम माया दुरत्या, इसको भगवान की सेवा में लगाना है। तो ये थोड़ा थोड़ा फर्क देखने को मिलता है एक निर्विशेषवादी में और भक्त में। तो निर्विशेषवादी जो एक प्रकार से पर ब्रह्म में लीन हो जाना चाहता है, वो कहता है सब मिथ्या है, लीन हो जाओ, मर जाओ और समाप्त हो जाओ, भगवान खुद ही भगवान बन जाओ। हाँ, किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर देता है, जैसा कि हमने देखा हाँ कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में कि उन्होंने अपना सभी कुछ लगा दिया भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए। तो आज हमने ये दो मुख्य प्रोसेस सुने। देखिए, रास्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन हम हर रास्ते से नहीं जाते हैं किसी जगह में पहुंचने के लिए। हम देखते हैं कि बेस्ट रास्ता कौन सा है, उसी रास्ते से जाते हैं। अब आप बोलें कि कान को इधर से पकड़ें या कान को ऐसे करके पकड़ें तो एक ही बात है, ये तो कोई मूर्ख ही कहेगा कि एक ही बात है। तो भक्ति योग का रास्ता जो है वो स्ट्रेट रास्ता है, वो अल्टीमेट पर्पस पे लेके जाता है। बाकी जो रास्ते हैं वो हमें भगवान के प्रेम तक धीरे 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 कर कर एक दिन पहुंचाएंगे, और अल्टीमेटली भगवान से प्रेम या उनकी सेवा ही करना उद्देश्य रह जाएगा। अदरवाइज व्हाट इज द यूज ऑफ नोइंग हु इज माई फादर? मैंने माना बहुत सारा डाटा इकट्ठा कर लिया, मेरे पिता का नाम ये है, मेरे पिता की डेट ऑफ बर्थ ये है, उन्हें अच्छा ये लगता है, उन्हें बुरा ये लगता है, वो अपने पिताजी से कब मिले, वो उन्होंने एजुकेशन क्या ली, पूरा चिट्ठा है। हम डिबेट करेंगे और ऐसे लिख देंगे माई फादर, लेकिन पिताजी के पास जाके उन्हें नमस्कार तक नहीं करेंगे, उनकी हालत भी नहीं पूछेंगे। तो पिताजी, हमारे परम पिताजी कृष्ण, द अल्टीमेट पर्पज ऑफ नोइंग कृष्णा शुड बी टू सर्व हिम। भगवान को जानने का अल्टीमेट पर्पस होना चाहिए कि हम उनकी सेवा कर पाए, जो कि भक्ति योग में प्रारंभ से ही सिखाता है। लेकिन बाकी जितने भी रास्ते हैं वो बहुत बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान वाम वाम प्रपद्यन्ते, बहुत जन्म लग जाते हैं। देवता वाले, पूजा वाले तो कई सारे कर्म कांडों में लगते हैं, उन्हें कुछ कुछ लाभ मिलता है देवताओं से, कुछ स्वास्थ्य का लाभ मिल जाता है, कुछ पैसा मिल जाता है, कुछ कुछ मिलता है। लेकिन थोड़े दिनों बाद उन्हें समझ में आ जाता है इस संसार में रहते रहते कि सुख तो नहीं मिला, कुछ ना कुछ मैं हैंकरिंग करता रहा, दुनिया में कुछ ना कुछ प्राप्त करने का प्रयास करता रहा, लेकिन अंत में अभी भी दुखी सा महसूस हो रहा है। धीरे 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 उनको रियलाइज होता है कि इस सब में कुछ नहीं रखा है,
बट इसमें बहुत सारे जन्म बीते जाते हैं। वैसे ही निराकारी व्यक्ति भगवान के निराकार में लीन हो जाना चाहता है, और कई बार यदि वो सक्सेसफुल हो जाए, ऑल्दो ये प्रोसेस इतना डिफिकल्ट है कि इसमें सक्सेसफुल होना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आदमी अपनी इंद्रियों को सबको बंद कर देता है एकदम से। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो निराकारी जो भी है वो भी भगवान का क्योंकि प्रेम प्राप्त नहीं कर पाता है, उसमें लविंग एक्सचेंज नहीं है। एंड वी आर सोशल एनिमल, जैसे हम कहते हैं, हमें प्रेममयी संबंध चाहिए जो हम भगवान से बनाते हैं, भक्तों से बनाते हैं। निराकारवादी ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए बहुत ही जल्दी वो ड्राईनेस फील करते हैं अपने अंदर, और फिर से संसार में गिर जाते हैं, संसार की चीज़ों में फंस जाते हैं। तो इसी तरह से हम अगले कुछ दिन तक अलग अलग इन रास्तों के बारे में डिस्कस करेंगे जो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता था, ऑल्दो वी आर डिस्कसिंग लॉट ऑफ डिफरेंट पाथ्स, लेकिन सब रास्ता एक ही तरफ जाता है, ये मूर्खों का कहना है। क्योंकि रास्ता एक जगह जाता होगा, ख़ास तौर पे अगर आप, जैसे आपने दिल्ली में देखा है, दिल्ली में एक है रिंग रोड। अब रिंग रोड से चल के माना, कैसे समझाएं, जो दिल्ली में होगा वही समझ पाएगा। माना कि आप यहाँ पर खड़े हैं, आपको और रिंग रोड में ऐसे चलना है ना, आपको यहाँ खड़े हैं और यहाँ पहुँचना है। तो एक तरीका तो ये है कि ऐसे जाके रिंग रोड से यहाँ पहुँच जाइए 4 घंटे में, और एक है ऐसे पहुँच जाइए। तो रास्ते तो दोनों ही हैं उस जगह में जाने के। लेकिन सही रास्ता क्या है, जो हमारा समय बचाएगा, जो हमें जल्दी उस रास्ते पहुँचाएगा, जो अल्टीमेट एम को लेके जाएगा। तो वो हम धीरे धीरे इसी तथ्यों में, इन्हीं सारे रास्तों में डिस्कस करते रहेंगे, जो कि हमें श्रील प्रभुपाद के परपट से मिलता रहेगा। अदरवाइज अगर हम अपने आप से ऐसे ग्रंथ तो पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि व्हाट इज़ द राइट वे। इतने सारे रास्ते तो बताएं, तो मुझे सेलेक्ट करने दो। इन्हीं रास्तों के अंत में भगवान एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक बोलेंगे कि डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर्स बाय योर ओन इंटेलिजेंस। आपको यदि शास्त्रों को समझना है तो गुरु के पास जाइए। ऐसा भगवान अभी थोड़े श्लोकों के बाद आप देखेंगे कि इतने सारे रास्ते बता के भगवान कहेंगे कंफ्यूज हो गए ना, ओके नाउ गो टू अ स्पिरिचुअल मास्टर। उसके लिए थोड़ा इंतजार करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।